पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था सोनवन जंगल। ये जंगल अपने आप में एक पूरी दुनिया था। यहाँ हर जानवर की अपनी पहचान थी, अपनी सोच थी और अपने नियम थे। सुबह होते ही जंगल में हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिरती। तोते चहचहाते, हिरण घास चरते और बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते। इस जंगल का सबसे समझदार जानवर था हाथी गजराज। उसकी बातें कम लेकिन गहरी होती थीं। दोपहर की हवा थोड़ी तेज थी। चीकू खरगोश झाड़ियों के पास खेल रहा था, तभी उसने आसमान की ओर देखा। अरे बाप रे, ये क्या है? आसमान में लाल, नीली और पीली रंगों की एक अजीब सी चीज उड़ रही थी। वो कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। चीकू जोर से चिल्लाया, सब लोग आओ, आसमान में कुछ उड़ रहा है। धीरे धीरे सारे जानवर इकट्ठा हो गए। बंदर पेड़ पर चढ़ गए, मोर पंख फैलाकर देखने लगा। बबलू बंदर बोला, लगता है कोई रंगीन पक्षी है। नीलू मोर ने कहा, नहीं, इसके पंख नहीं हैं। गजराज ने ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में बोला, ये पक्षी नहीं है, ये इंसानों की कोई चीज लगती है। उसी समय वो चीज हवा के साथ नीचे की ओर आने लगी और देखते ही देखते वो जंगल के बीच एक ऊंचे पेड़ में फंस गई। सारे जानवर पेड़ के पास पहुंचे। वो चीज अब साफ दिख रही थी। अरे, ये तो कपड़े और लकड़ी से बनी है, धीमी कछुए ने कहा। गजराज ने कहा, इसे इंसान पतंग कहते हैं। पतंग? बबलू बंदर ने शरारत से कहा, अगर ये उड़ सकती है तो मैं भी उड़ सकता हूं। लेकिन तभी एक समस्या सामने आई। पेड़ के नीचे पतंग की डोर जमीन तक लटक रही थी और उसमें कांटे खस रहे थे। नीलू मोर बोला, ये डोर बहुत तेज है, इससे किसी को चोट लग सकती है। शेर वीरेंद्र ने गर्जना की, अगर ये जंगल के लिए खतरा है तो इसे हटाना होगा। लेकिन कैसे? शाम होते होते हवा तेज हो गई। पतंग की डोर इधर उधर लहराने लगी। एक नन्ही चिड़िया उड़ते उड़ते डोर से टकरा गई। उसके पंख में हल्की चोट आ गई। ये देख जंगल में डर फैल गया। गजराज ने गंभीर स्वर में कहा, अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो ये पतंग जंगल के लिए मुसीबत बन जाएगी। तभी चीकू बोला, लेकिन ये पतंग आई क्यों और किसकी है? गजराज ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी इंसानों की लापरवाही का असर हम सब पर पड़ता है। रात को जंगल में सन्नाटा था, लेकिन जानवरों की नींद उड़ चुकी थी। पतंग पेड़ में फंसी हुई थी और हवा में फड़फड़ा रही थी। धीमी कछुआ बोला, हर समस्या का हल धैर्य से निकलता है। शेर ने फैसला सुनाया, कल सुबह सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगला दिन जंगल के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। सुबह होते ही जंगल में अजीब सी बेचैनी थी। पेड़ों पर बैठी चिड़ियां चुप थीं, जानवर धीरे धीरे बाहर निकले। रात भर हवा चलती रही थी और पतंग अब और नीचे आ चुकी थी। उसकी तेज डोर झाड़ियों में उलझ चुकी थी। चीकू खरगोश डरते हुए बोला, अगर कोई बच्चा जानवर इसमें फंस गया तो? गजराज ने सूंड से जमीन को टटोला और गंभीर स्वर में कहा, ये डोर साधारण नहीं है, इसमें कांच मिला हुआ है। ये सुनते ही सब सिहर उठे। दोपहर तक सूरज तेज हो गया। पतंग की डोर पास की सूखी घास से रगड़ खाने लगी। अचानक चिंगारी उठी और आग लग गई। आग, आग! बंदर चिल्लाने लगे। हिरण डरकर इधर उधर भागने लगे। छोटे जानवर घबराकर बिलों में छिप गए। शेर वीरेंद्र ने दहाड़ते हुए कहा, कोई भागेगा नहीं, सब मिलकर आग रोकेंगे। गजराज ने नदी से पानी लाने का आदेश दिया। हाथी, भालू और हाथी मिलकर सूंड से पानी फेंकने लगे। बंदर पेड़ों की टहनियां तोड़कर आग पर डालने लगे। मोर अपने पंख फैलाकर चिंगारियां बुझाने लगे। धीमी कछुआ बोला, घबराहट नहीं, धैर्य से काम लो। काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जंगल को काफी नुकसान हो चुका था। एक हिरन का बच्चा डोर में फंसकर घायल हो गया था। नीलू मोर की आंखों में आंसू थे। ये सब इंसानों की गलती है, किसी ने गुस्से में कहा। गजराज ने शांत स्वर में जवाब दिया, गुस्सा समाधान नहीं है, समझ ही रास्ता दिखाएगी। लेकिन तभी जंगल की सीमा से इंसानी आवाजें आने लगी। जंगल के किनारे कुछ बच्चे खड़े थे। उनमें से एक रोता हुआ बोला, मेरी पतंग कल उड़ गई थी। उसकी आंखों में पछतावा था। गजराज पेड़ों के बीच से आगे बढ़ा।
जानवरों ने पहली बार इंसानों को इतने पास से देखा। बच्चा डर गया, लेकिन गजराज की आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। बच्चों के साथ एक बुजुर्ग भी थे। उन्होंने घायल जंगल को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बुजुर्ग ने कहा। बच्चों ने सिर झुका लिया। शेर वीरेंद्र आगे बढ़ा और बोला, जंगल खेल का मैदान नहीं, ये हमारा घर है। बच्चों ने मिलकर पतंग की डोर हटाई, घायल जानवरों की मदद की। उन्होंने कहा, अब कभी कांच वाली डोर नहीं उड़ाएंगे। धीमी कछुए ने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन सीखने वाला ही समझदार होता है। उस दिन जंगल में एक नया नियम बना। कोई भी इंसानी चीज जंगल में आई तो उसे मिलकर सुरक्षित हटाया जाएगा। बच्चों ने जंगल के बाहर एक बोर्ड लगाया, ये जंगल है, इसे सुरक्षित रखें। कुछ महीनों बाद वही बच्चे आए। इस बार उनके हाथ में पतंग थी, लेकिन बिना कांच की डोर, और जंगल से दूर खुले मैदान में। चीकू खरगोश उछल पड़ा, देखो अब ये खतरा नहीं है। गजराज ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। गजराज की आवाज गूंज उठी, आजादी वही अच्छी है जो दूसरों के लिए खतरा न बने। पतंग फिर उड़ी, लेकिन इस बार जंगल खुश था। सीख, इंसान और प्रकृति साथ रहें तो सुंदरता बनती है, और लापरवाही से वही खेल तबाही बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।